हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। और हम इस चैनल के माध्यम से आरपीएफ कांस्टेबल की 2025 में जो अभी एक पेपर हुए थे आरपीएफ कांस्टेबल के, उसी सीरीज़ को हम इस चैनल में कवर कर रहे हैं। और आज उसी सीरीज़ का हमारा 5 अप्रैल का जो पहला शिफ्ट हुआ था, 5 अप्रैल 2025 में पहला शिफ्ट, उसके हम मैथ के सभी 35 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है कि कह रहा है 8,000 रुपये की मूल धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। देखो, दर दी गई है हमें 5% वार्षिक, लेकिन हमने निकाल ली है अर्धवार्षिक, ठीक है। अर्धवार्षिक कह रहा है तो अर्धवार्षिक दर हो जाएगी आधी। कितनी हो जाएगी? 2.5% दर हो जाएगी। समय टी का मान कितना है? 4 साल, लेकिन 4 साल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा 4 साल में निकालना है हमें धनराशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होना है, तो इसका जो समय होगा 4 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी? 4 साल में हो जाएंगी 8 छमाही, यानी कि 8 हो जाएगा समय का मान हमारा। कितना आ जाएगा समय का मान? 8। हमें मूलधन दिया गया है, पी का मान कितना दिया गया है? मूलधन का मान है 8,000 रुपये, ठीक है। बस सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे कि ए बराबर, यानी कि ए बराबर नहीं, हमें क्या निकालना है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लगाएंगे सी आई बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर बड़ा वाला पहले, फिर लगाएंगे 1 प्लस आर अपॉन, क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी या फिर एन, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें मान पुट कर देंगे। देखो 8,000 रख देंगे हम यहाँ पर पी का मान, और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस आर का मान कितना था? 2.5%, ठीक है, 2.5%। और बटे में लिख देंगे 100, और समय का मान था यहाँ पर 8 आया था निकल के, -1 करेंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सी आई बराबर जो हमारा निकल के आएगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर देखो 8,000 की जगह 8,000 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 102.5। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 102.5 और बटे में 100 रहेगा ये, ठीक है। इसकी पावर 8 है और -1 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखना आप लोग ध्यान से कि 8,000, ठीक है। अब देखो 100 नीचे लिखा है तो 2 अंक बाद दशमलव और खसक जाएगी यहाँ पर, यानी कि 1.025 हो जाएगा और इसकी पावर 8 लग जाएगी यहाँ पर, ठीक। और माइनस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ से हम, अब देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो 8,000 लिखा है तो 8,000 को लिख देंगे सेम, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 025 की पावर 8 है, और हमें सवाल में 1.025 की पावर 8 का मान दिया गया है 1.2184। कितना? 1.2184 ये दिया गया है, और -1 है तो -1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो है हम कर देंगे सिंपली माइनस, ठीक है। जब 1.2184 में से 1 घटा देंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना? 0.2184 ये बचा हमारा, और 8,000 यहाँ हमारे पास गुणा में था पहले से, ठीक है, 8,000 गुणा में था। अब हम जब सिंपली इसका गुणा करवाएंगे, इसमें तो देखो 3 जीरो तो है ही, ये तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और 8 का गुणा करवाएंगे तो 8 चौके 32 और 8 8 64 3 67, 8 एकम 8 6 14 और 8 दूनी 16 1 17, ये आएगा। जैसे हम लोग कितने अंक बाद लगाएंगे? 1 2 3 4 अंक बाद, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि 1747। कितना आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के? 1747.2। तो 1747.2 यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आया और किसी किसी शिफ्ट में तो 2 बार भी आया, ठीक है। एक कह रहा है हमसे कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, अंकों का औसत 43 है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाएँ तो नया औसत ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखो अंक अगर दोगुने कर रहे हैं तो सिंपल इसमें हमेशा याद रखना विद्यार्थी कितने भी दिए गए हों, जो हमारा पुराना औसत होता है उसका जस्ट डबल हो जाए, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों के अंक डबल करेंगे तो उसका औसत भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि इनका नया औसत कितना होगा हमारे पास? 86 आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 6.5 की पावर क्यूब -5 की पावर क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर, यानी कि 6.5 का स्क्वायर, और प्लस ए बी का मतलब 6.5 मल्टीप्लाई 5, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में हमारे पास यहाँ पहले से क्या दिया गया है? 42.25 प्लस 32.5 प्लस 25, यानी कि 25, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर जब आप लोग जो है 6.5 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और जब 6.5 में हम 5 का गुणा करवाएंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा 32.5, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ये पूरा नीचे वाले को यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर बचा ओनली 6.5 माइनस 5, जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1.5, यानी कि इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा, 1.5 निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा ये वाला सवाल जो है इस वाली शिफ्ट में कितनी बार आया है, 3 बार आया है। देखो पहली तो अभी ये आ गया पहली बार, ठीक है। 5 संख्याओं का योग 655 है, 2 संख्याओं का औसत 76 है, तो 2 संख्याओं का योग निकालेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 152। तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 107 है, 7 और 2 9, 5 259। ये आ गया हमारे पास 3 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग हमें कितना दिया गया, 655। अगर हम 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेष 2 संख्याएं बची हैं उनका योग निकल के आएगा। कितना आएगा निकल के, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15, और यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा 9, और 5 में से 2 जाएगा 3, 396 क्या आया निकल के, हमारी जो शेष 2 संख्या है उनका योगफल। हमें चाहिए उनका औसत, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 19 दूनी 38 और 2 8 16, यानी कि 198 आ जाएगा हमारा औसत जो शेष 2 संख्या बची हुई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और उसे 87 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। अब देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, एक हमारे पास वर्ग है कह रहा है ये, ठीक है। अब उसकी भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 87 मीटर। अच्छा 87 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो उसको जो है वर्गाकार मैदान का पूरा चक्कर लगाना है, यानी कि 87 + 87 + 87 + 87, मतलब 87 × 4, इतनी दूरी उसको कवर करनी है, ठीक है। यानी कि 7 चौके 28 और 8 चौके 32 और 2 34, यानी कि 348 मीटर की उससे टोटल दूरी कवर करनी है। और उसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करा देंगे यहाँ पर गुणा, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 18, यानी कि हमारी चाल कितनी आ गई, 5/6 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 348 मीटर, और समय कितना 5/6, सॉरी चाल कितनी है 5/6 मीटर पर सेकंड। तो जो 5/6 है वो जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले 6 का गुणा करवा के 5 का भाग कर देंगे, या फिर मैं क्या करूँगा 2 का गुणा ऊपर करा दूंगा, 2 का गुणा नीचे करा दूंगा, ठीक है। ये बना 6 दूनी 12, 12 गुणा इसमें कराएंगे, 12 8 96 की 6 हासिल 9, और 12 चौके 48, 48 और 2 50, 7 57 की 7 हासिल 5, और 12 36 और 5 41, ये आ गया। और नीचे क्या था हमारे पास, 2 पंचे 10। अब देखो 10 था नीचे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक अंक बाद लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, यानी कि 417.6 सेकंड का समय लगेगा उसको जो है 348 मीटर दौड़ने में, ठीक। तो चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। देखो 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक, केवल संख्याएं पर चेंज है। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, ठीक है। तो देखो 6वें क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे 2 संख्याओं का औसत दिया है पहले, और पहले तो 5 संख्याओं का योगफल दिया उसने, और 2 संख्याओं का औसत दिया है, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 75 × 2 यानी 150, और तीसरी संख्या हमें 114 दी है उसने, ठीक है। अब यानी तीनों संख्याओं का योगफल अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 264। और हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1, 15 में से 6 जाएंगे 9, और 5 में से 2 जाएंगे 391 आया क्या, 391 निकल के आ गया। जो शेष 2 संख्या बची है उनका औसत, इसमें हम भाग कराएंगे 2 का, 2 का जब हम भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38 बचा 1, और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 195.5 जो है शेष 2 संख्याओं का औसत निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन देखो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ करके कि देखो इसमें 2 संख्याओं का 78 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156, और 123 जो है तीसरी संख्या है। तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 6 3 9 5 2 7 1 1 2, 279 हो गया। 3 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल हमारे पास है 655। हम इसमें से क्या करेंगे, 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ पर 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 376 बचा। कितना बचा, 376। 2 से भाग कर देंगे तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकल जाएगा, यानी 18 दूनी 36 बचा 1 2 8 16, 188 हमारा शेष 2 संख्याओं का औसत आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अब कि 8वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 47 की पावर -5 भागे 47 की पावर 11 गुणे 47 की पावर -15। अब एक बात याद रखना, अगर आधार सेम है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भाग में है तो भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखो -5 इसमें पहले से लगी थी, भाग में है 47 की पावर 11, यानी कि यहाँ पर 11 माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग में है, और ये गुणा में है तो अब ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा -15, क्यों पहले से ही -15 लिखा है, ये प्लस -15 करेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस ही हो जाएगा। अब देखो ये कितना आएगा, 47 की पावर 5 1 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 और 3,
यानी कि 47 की पावर -31 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 रुपये अधिक प्राप्त होते। अच्छा, 3% की हानि पर बेचा और 15% लाभ पर बेचता तो इतने रुपये का जो है उसको क्या होता देख। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 18% की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 1494। ठीक है, तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य 100% होगा, तो 1494 बटे 18 कर देंगे यहाँ पर, गुणा करा देंगे 100 का, तो हमें 100% की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो 18 से काट दो इसको, कितनी बार में कटेगा, 18 8 128 29 और 18 8 128 होता है क्या, 8 8 64 की 4 हासिल 6 और 8 का 8 से 14, 18 8 144 होता है, सॉरी। ठीक है, 144 हो जाएगा और 149 में जब 144 जाएगा तो 5 और 4 54, 58 78 54 83 आ गया, ये 83 जी आ गया और 100 गुणा में था तो 8300 जो है हमारा 100% की वैल्यू हो जाएगी, जो कि वस्तु का हमारा लागत मूल्य आ जाएगा कितना, 8300 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर कि एक लड़की 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति। देखो औसत चाल निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, 2 × 10 × 40 यानी कि 2ab अपॉन a + b, a + b का मतलब 10 और 40 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 खत्म कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, कितना आया, 2 दूनी 4 चौके 16, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि प्रथम 109 सम संख्याओं का औसत निकालना है हमें। अभी मैंने बताया कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालना होता तो जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे तो औसत हो जाएगा, अगर विषम संख्याओं का औसत निकालना होता तो जितनी संख्याएं थी वही उसका औसत हो जाता। अब हमसे सम का पूछा है तो सम में कैसे निकालेंगे, 109 संख्याएं थी, इसमें एक और ऐड कर देंगे तो सिंपली हमारा जो 109 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 110, एक ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक मिट्टी के बेलन को बेलन के समान त्रिज्या वाले एक शंकु में डाल दिया जाता है। ठीक है, और बेलन का आयतन हमें दिया गया है, देखो बेलन का आयतन दिया गया है और बेलन की ऊंचाई दी गई है, हमें पहले यहाँ से बेलन की त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, सिंपली πr² इंच। अब πr² इंच की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 52,800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो पाई का मान हमारे पास यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, r² हमें बेलन की त्रिज्या पता नहीं है, लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर सवाल में दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 52,800। ठीक है, अब इसको काटेंगे 7 से 7 छंग 42, अच्छा ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखो सिंपली हम इसको 22 से काटेंगे, 22 से काटेंगे जब तो 22 दूनी 44 और 22 चौके 88, 2400 आ जाएगा, और 6 से 2400 को और काट देंगे, 6 चौके 24, 400, यानी कि जो r² की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 400। r² की जब वैल्यू 400 आ गई तो r का मान 20 नहीं हो जाएगा, बताओ, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो 400 होता है ना, यानी कि हमारी त्रिज्या आ गई बेलन की कितनी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो है शंकु की त्रिज्या निकालनी थी। अब देखो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या सवाल में समान देगी है उसने। ठीक है, तो जितनी ही बेलन की होगी त्रिज्या उतनी होगी हमारी शंकु की त्रिज्या, यानी कि हमारी शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, जो कि इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाकर पुल को 54 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है हमें। देखो इसको जो है पहले हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड घंटे में बदलेंगे, तो 54/60 का इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, पुल की लंबाई यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है हमारे पास, 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर चाल है, समय कितना है 54/60। अब बस सिंपली इसको काटेंगे 6 से, पहले 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 0, 6 से काटेंगे 6 नम्मा 54। ठीक है, अब 9 का गुणा करवा देंगे 43 में, तो जब 9 का गुणा 43 में करवाएंगे 9 3 27, 9 चौके 36, 36 और 36 और 2 38, या 387/10 आएगा, 10 का यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 38.7 किलोमीटर जो है उसकी पुल की क्या हो जाएगी, हमारे पास लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इसी तरह के 4 और नल खोले जाते हैं, टंकी को पूरी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो एक नल एक टंकी को कितने में भरता है, 8 घंटे में। ठीक है, आधी टंकी भरने के बाद जब आधी टंकी भर जाएगी तो इसी तरह के 4 नल और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में अब कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है उसने। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पर क्या करेंगे इसमें कि 8 घंटे में एक टंकी भर सकती थी, लेकिन आधी टंकी भरने के बाद, अच्छा जो नल है वो पूरी टंकी 8 घंटे में भर सकता था, तो आधी टंकी उसने कितने घंटे में भरी होगी, आधी टंकी भरी होगी उसने 4 घंटे में। ठीक है, आधी टंकी उसने 4 घंटे में भर दी होगी। अब जो है एक बात बताइए हमें कि बची हमारी कितनी टंकी भरने के लिए, आधी टंकी हमारे पास और बची है। अब देखो 4 नल और खोल दिए गए हैं, बिल्कुल सेम जितना ये काम कर रहा था, यानी कि हमने माना कि इसका जो काम करने का स्पीड है वो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है वो टाइम की उल्टी होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर 1/8 है इसकी स्पीड। अब कितने नल हो जाएंगे, देखो 4 और खोल दिएगा, एक पहले से था, यानी कि 5 नल हो गए। तो 5 नल की मतलब पूरी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5/8, ये इनकी क्षमता है। और अभी टंकी भरना कितने बाकी है, तो आधी टंकी भरना बाकी है। जब आधी टंकी भरना बाकी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आधी टंकी भरना बाकी है, इतना काम करना है इनको। और इनका कार्य क्षमता कितनी है, 5/8। तो 5/8 का इसमें क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। ठीक है, तो सिंपली 8 ऊपर जाएगा तो 8 एकम 8 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे, 8/10 जो है इतना समय लगेगा इसको आधी टंकी भरने में 5 नलों को। ठीक है, तो 8/10 को हम बनाएंगे काय में, मिनट में बना देंगे, क्योंकि ये घंटे में दिया गया है। तो मिनट में बनाने के लिए इसमें कर देंगे 60 का गुणा, 0 0 खत्म, 8 6 48, यानी कि 48 मिनट इसे और लग जाएंगे। ठीक है, 48 मिनट और लग जाएंगे। तो इसको टोटल समय कितना लगा, देखो 4 घंटे तो यहाँ पर पहले ले चुका था यहाँ पर। ठीक है, और 48 मिनट और लग गए इन 5 नलों को भरने में। तो टोटल समय लगा इसको 4 घंटे 48 मिनट का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो निवेश का रेशियो दिया गया है और निवेश के जो है उसने कितने समय के लिए निवेश किया है, सबका गुणा करा देंगे तो लाभ का अनुपात निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 का 8 का कराएंगे। पहले वाले की निवेश कितना है, 4, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो 8 चौके 32 रेशियो। दूसरे वाले का निवेश कितना है, 6, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 6 चौके 24। और तीसरे वाले का निवेश कितना है, 8, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो 8 पन 40। ठीक है, अब इसको काट देंगे 8 से, 8 चौके 32, 8 × 24 और 8 पन 40, ये सब कट जाएंगे। तो कितना रेशियो आएगा लाभ का, लाभ का रेशियो हो जाएगा 4:3:5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। पहले देखो 10% की छूट तो दी, लेकिन 12 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त भी देता है। तो यहाँ से कितने % की छूट मिली उसे, देखो 3 वस्तुएं फ्री में मिली, 12 वस्तुएं खरीदी थी, तो टोटल कितनी वस्तुएं होगी, 15 वस्तुएं। 3 वस्तुएं फ्री मिली 15 वस्तुओं में, 3 एकम 3, 3 5 15, 1/5। 1/5 में जब हम कराएंगे यहाँ पर 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि पहले उसने जो है 10% की छूट दी और फिर उसने 20% की छूट दी। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसकी इफेक्टिव छूट निकालेंगे तो कितना आएगा, बताइए, 10 + 20 - 10 × 20 और बटे में 100 कर देंगे। यहाँ पर 10 और 20 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 और घट जाएगा इससे, तो 28। यानी कि उसने टोटल छूट दी है जो हमें, वो 28% की हमें टोटल जो है छूट मिली है। कितने % की, 28% की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर कितने % बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया होगा। देखो 20% का लाभ हुआ, यानी कि अगर कोई वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी, 100 रुपये में खरीदी होगी, तो उसने जो है कितने में बेचा होगा, उसको बेचा होगा उसने कितने में, 20% का लाभ, यानी कि 120 रुपये में बेचा होगा। अब देखो 120 रुपये में बेचा होगा, अब अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर समझना, 28% की टोटल छूट मिली। हमने माना कि अंकित मूल्य हमारा कितना था, x था, अंकित मूल्य x था। जब अंकित मूल्य में हम क्या करेंगे, 28% की छूट देंगे हम, तो कितना आएगा ये, 2 और कितना 7, 8 2 10, 7 2 हाँ 72। ठीक है, 28% की छूट देंगे तो अंकित मूल्य का निकालेंगे 72%। क्यों, क्योंकि 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आएगा। ठीक है, यानी कि जब अंकित मूल्य में छूट देंगे तो ये विक्रय मूल्य बन के आएगा। और देखो यहाँ से भी विक्रय मूल्य हमारा बना था, यानी कि जब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करेंगे, यानी कि x × 72/100 बराबर में 120, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, यानी अंकित मूल्य का मान हमारा निकल जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर ये हो जाएगा 12, 120 और गुणा 100 और करवा देंगे। ठीक है, क्यों, बटे में है, और ये ऊपर 72 गुणा में था, तो यहाँ 72 नीचे में आ जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 छंग 72। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कि 6 है नीचे, तो 6 से इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 से काट देंगे तो 5 10, तो कितना आ गया x का मान, 5 × 100, यानी कि 500/3। ये आ गया हमारे पास अंकित मूल्य। देखो क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, विक्रय मूल्य हमारे पास 120 था, अंकित मूल्य हमारे पास कितना निकल के आया, 500/3 निकल के आया, है ना, 500/3 निकल के आया। हमसे पूछा क्या उसने कि क्रय मूल्य पर कितने % बढ़ाकर अंकित तय किया गया होगा। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया उसने, देखो क्रय मूल्य 100 था और अंकित मूल्य आ गया हमारे पास 500/3, तो कितना बढ़ाया उसने, बताइए। अब 500/3 में से क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, तो यहाँ से 300 हो जाएगा, 200, 200/3 बढ़ाया उसने, कितना बढ़ाया, 200/3। बस यही हमें निकालना, तो कितना बढ़ाया था, 200/3। अब 200/3 का मतलब होता है 66.66%। ठीक है, 3 का जब हम भाग करेंगे 200 में, तो 66.66% आ जाएगा यहाँ से हमारा इसका सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जनवरी में अरुण के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, नवंबर के महीने में उसके वेतन में फिर से 35% की वृद्धि हुई, उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब देखो इसके कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो किसी भी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। देखो तरीका पहला नंबर ये है कि a + b + a × b/100 ये कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इफेक्टिव कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, देखो यही वाला लगाएंगे हम यहाँ से, 20 + 35 + 20 × 35 और बटे में 100। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 55
55 प्लस, देखो इसको काटेंगे 20 पंचे 100 और 5 से काट देंगे 5 7 35, 7 और आ जाएगा ये, ठीक है। तो 55 प्लस 7 का मतलब कितना है, 7 5 12 62, यानी कि उसको जो है 62% की इफेक्टिव वृद्धि है। टोटल वृद्धि कितनी की उसकी, 62% की यहाँ पर, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हमें। अच्छा, यानी कि वो हमसे कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है के बराबर क्षेत्रफल वाले, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ए स्क्वायर है। तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 8 है, बराबर में ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 160। हमें चाहिए क्या है, इस जो ए मान आएगा इसका हमें विकर्ण चाहिए है। देखो, तो विकर्ण निकालने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, देखो एक बात यहाँ से ध्यान रखना कि विकर्ण होता है हमारा ये, ठीक है। अब अगर हम भुजा इसकी ए मान लें, इसकी भुजा ए मान लें, तो ये भी ए हो जाएगी। तो विकर्ण निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2a, रूट के अंदर 2a होता है हमारा विकर्ण, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालूँ तो ए का मान कितना निकल के आएगा, रूट 160 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूट 160 हमारे पास ए का मान निकल के आया। हमें चाहिए किसका मान, रूट 2a का मान, क्यों, क्योंकि हमें तो चाहिए विकर्ण का मान। ये तो हमारी भुजा आई ना, भुजा कितनी आई हमारी, ए बराबर रूट 160। हमें चाहिए विकर्ण का मान, विकर्ण का मान मतलब रूट 2a का मान चाहिए, रूट 2a का मान चाहिए। तो रूट 2 और ए का मान कितना निकाला था, रूट 160। जब इन दोनों को गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि रूट के अंदर 320 हो जाएगा, ठीक। अब जब 320 को बाहर निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, जब 320 को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो 10 तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, 10 ये अलग हो गया, और इसको 10 और 32 अलग हो गया, ठीक है। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 32 को देखो 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5, और 32 को लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, ठीक है। अब निकालो इसको बाहर रूट से, तो कितना निकलेगा ये, देखो 16 से निकल के आएगा बाहर 4, और 1 2 ये है और 1 2 ये है, इन दो से 1 2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन 5 के साथ में किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि हमारा विकर्ण कितना आ जाएगा, 8 रूट 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में जो है इसका विकर्ण आ जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है के का 35%। देखो जो कुछ कहता है वो कर दो। के का 35% का है तो हमने कर दिया के का 35% बराबर 15 के 3600% से 15 कम है। अच्छा 15 कम है ना ये, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, के का जो 35% है, एक मिनट इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लेंगे के का जो 35% है वो क्या है कि जो हमारा 15 है, 15 के 3600% से कितना कम है, 15 कम है। ये कर दिया हमने, जैसा सवाल में कहा था वैसा ही हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 गुणा 36 में कराएंगे, 15 छक्का 90, 9 हासिल, 15 ती 45 और 9 45 पर 50 55 540, 540 माइनस ये आ जाएगा हमारा 35 के और बटे में 100 और बराबर में कितना है 15, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि देखो इसको जो है क्या करेंगे, 540 यहीं लिख कर रहने देंगे, 15 को जब इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का 15 हो जाएगा, और बराबर में 35 माइनस का जो 35 के है इसको जब उस तरफ ले जाएंगे 35 के बटे 100 को, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसमें से 15 घटा देंगे हम, ठीक। तो इसमें से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2 और 5, 525 बचा हमारे पास, ठीक है। 525 बराबर 35 के और बटे में 100 था जो 100 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। हमें चाहिए के का मान है, तो देखो के का मान कितना निकल के आएगा यहाँ से, के बराबर 525 गुणे 100 तो है ही, और जो के साथ में गुणा 35 था उसको मैं यहाँ पर बटे में लेता हूँ, ठीक है। अब काटेंगे इसको, पहले 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 5 25, 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, यानी कि 1500। के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1500 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, देखो करना कुछ नहीं है यहाँ पर हमें, देखो पहले यहाँ पर भाग दिया गया तो भाग करेंगे, 2 3 6 3 आ जाएगा, 3 का फिर गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 6 यहाँ से बन गया, 15 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 15 9 बचेगा। फिर यहाँ से 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ से 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। फिर यहाँ से 41 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 21 देखेंगे। अस्मिता ने एक साड़ी 4800 रुपये में खरीदी और 1 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये में बेच दिया। उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखो 4800 रुपये में खरीदी, 4200 में बेची, यानी कि उसको कितने का घाटा हुआ, 600 का। 600 घाटा कितने में हुआ उसको, 4800 रुपये में। परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 का करवा देंगे इसमें गुणा। देखो 0 से 0 खत्म, 6 से इसको काट देंगे, 6 48, यानी कि 100/8% का उसको क्या हुआ, घाटा हुआ। 100/8% का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। 100/8% का मतलब कितना होता है, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे यहाँ पर।
22 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5800 रुपया है। एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट मिलती है। पहली छूट 12% की, और यदि ग्राहक इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है तो दूसरी छूट निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य कितना है हमारे पास, 5800 है। ठीक, 5800 है। इसमें पहली छूट 12% की मिली, यानी कि 88/100। 100 में से घटा के लिखते हैं छूट को, और लाभ या बढ़ोतरी होती है तो उसको हम 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी छूट हमें पता नहीं है तो दूसरी छूट मान ली हमने 100 - x, क्योंकि 100 में से घटा के लिखेंगे बटे में 100। बस जब दोनों छूटें देने के बाद कितना मूल्य इसका हो रहा है, मूल्य हो रहा है इसका जाके 4695.68। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। देखो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 58 × 88 × 100 - x बराबर, ये जो 100 बटे में है इसको जब गुणा में इस तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो दशमलव है ये हट जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है और 100 का गुणा करवाएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब सिंपली हम इसको काटेंगे। देखो 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88। अब 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, और कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, 11 चौक 44। 11 से काटा इसको तो ये आया 42,688। ठीक है, अब देखो 8 से इसको दोबारा काट देंगे। ठीक है, 8 से इसको जब हम दोबारा काटेंगे तो 8 से इसको काटेंगे, 8 × 5 = 40, 2 6 और 26, यानी कि 8 × 3 = 24। फिर 2 बचा, अंक उतारेंगे 8 का, 28 और 8 × 3 = 24, 4 बचा, 8 × 6 = 48। तो कितना आ गया ये हमारा, ये निकल के आ गया 8 × 6 = 48 यहाँ से। ठीक है, तो 53 36 निकल के आया। ठीक, आप क्या करेंगे, अब 58 से इसको काटेंगे। तो 58 से जब हम इसको काटेंगे तो ये पहले 58 से न काट के इसको काटेंगे 2 से। 2 से काटेंगे तो अगर 2 दूनी 4, 2 9 18 29 आया। 2 से इसको काटेंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 8 16, इतना आएगा। जब इसको 29 से हम यहाँ पर काटेंगे तो ये जाएगा हमारा कितनी बार, ये चला जाएगा हमारा, पहले जाएगा 9 बार, फिर जाएगा 2 बार, 92 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली। अब हमारा सिंपली इस तरफ क्या बचा था, ओनली 100 - x बचा है, और बराबर में यहाँ पर हमारा बचा है 92। अब 92 को जब उस तरफ ले जाएंगे, 100 में से 92 घटाएंगे तो 8% की जो है दूसरी छूट हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2 मित्र चेतन और विपुल की मासिक आय इतनी है, उनकी प्रत्येक की बचत इतनी है और व्यय इतना है, तो वेतन चेतन की आय। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आय। ठीक है, यहाँ पर आय, यहाँ पर व्यय मतलब खर्चा, और यहाँ पर लिखेंगे बचत। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, 2 लोग हैं, 2 लोग कौन कौन से, पहला चेतन है और दूसरा विपुल है। अब इनकी आय देखो, आय कितनी है, 5:7 में है ना, तो चेतन की आय हो जाएगी 5x और विपुल की आय हो जाएगी हमारे 7x। ठीक है, और आय के बाद जो है क्या है, यहाँ पर उनका खर्चा दिया गया है। खर्चा उनका 1:3 के अनुपात में है, यानी कि अगर चेतन का खर्चा y है तो और विपुल का खर्चा 3y हो जाएगा। अब देखो बचत क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, जितना हम कमाते हैं उसमें से जो खर्च कर देते हैं, अगर उसको माइनस करते हैं तो वही तो हमारे पास शेष रुपये बचत होगा। ठीक है, यानी कि अगर 5x चेतन कमा रहा था और y खर्च कर रहा था तो बचाया कितना उसने, 5x माइनस यहाँ से y बचा लिया। ठीक है, और ये कितना कमा रहा था, ये 7x कमा रहा था, 3y खर्च कर रहा था, तो 7x - 3y इसने बचा लिया। लेकिन सवाल में देखो दोनों की बचत बराबर है, कितनी है, और 7200 दोनों की बचत। ठीक है, अच्छा जब दोनों की बचत 7200 है तो दोनों की बचत बराबर ना कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, यानी कि पहले वाले की बचत कितनी है, 5x - y, और दूसरे वाले की बचत कितनी है यहाँ से, 7x - 3y। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखो 5x 7x के साइड भेजेंगे तो यहाँ पर घट के 2x बचेगा, 3y भेजेंगे y के साइड में तो यहाँ पे घट के भी 2y बचेगा, यानी कि x बटे y बराबर कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा यहाँ पर निकल के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रखेंगे क्या, x और y का मान 1:1, तो ये निकल के आएगा मेरे पास कितना, 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि बचत उसकी 4 की हो रही है। तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में है 72,000, 4 यूनिट की वैल्यू 72,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 4 एकम 4 और 4 8 32, 18,000 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितनी है, हमें चाहिए चेतन की आय। चेतन की आय मतलब 5x, 5x का मतलब x कमाने के, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 5 = 90, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू 90,000, यानी कि हमारी चेतन की जो आय आ जाएगी वो 90,000 निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यहाँ पर जो 24 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि मोहन, राहुल और गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, क्रमशः 35,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,05,000 रुपये निवेश करते हैं। 3 लोग हैं और तीनों लोग अलग अलग निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 रुपये निकाले, दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 निकाल लिए। 3 वर्ष के अंत में उन तीनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करना है हमें। देखो इसको कैसे करेंगे, हम देखो कैसे करेंगे यहाँ पर।
देखो 3 लोग हैं, कौन कौन, एक मोहन है हमारे पास, एक मिनट, एक मोहन है और एक राहुल है, एक मोहन है, एक राहुल है और एक गीता है, ठीक है, 3 लोग हैं। अब देखो इसने क्या किया, मोहन ने 35,000 रुपये लगाए, ठीक, ठीक है, और राहुल ने लगाए 75,000 रुपये, ठीक है, 75,000 राहुल ने लगाए और गीता ने लगाए 1,05,000 रुपये, ठीक है, 1,05,000 रुपये गीता ने लगाए। अब देखो कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 निकाल लिए, पहले वर्ष के अंत मतलब 1 साल तक तो उसने जो है क्या किया, 75,000 लगाए थे, लेकिन फिर उसने क्या किया, 25,000 निकाल लिए, यानी कि जो अब कितने, अब इसमें कितने बचे इसके, 75,000 में से 25,000 जब निकाल लेगा ये, तो इसके रुपए बचेंगे कितने, 50,000, यानी कि अब इसके बचे हैं 50,000, ठीक है। अच्छा दूसरे वर्ष के अंत में और ये दूसरे वर्ष के अंत में है तो इसने 1 ही साल के लिए ये भी लगाए। दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 निकाल लिए। अच्छा यानी कि देखो दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 निकाल लिए, यानी कि ये 2 साल के लिए तो इसने लगाए थे 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये किसने लगाए थे, गीता ने, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब इसने 75,000 निकाल लिए, तो 75,000 निकालने के बाद क्या बचेगा इसके पास, 30,000 रुपये बचेंगे, ठीक है, 30,000 रुपये बचे इसके पास, गीता के पास। अब ये कितने साल के लिए लगाएगी, 1 साल के लिए। देखो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो यहाँ पर पहले साल के लिए इसने जो है राहुल ने 75,000 लगाए थे और फिर पहले साल के अंत में 25,000 निकाले थे, निकालने के बाद उसके पास 50,000 बचे थे, ये 2 साल के लिए यहाँ पर लगाए थे उसने, ठीक है। लेकिन मोहन ने ऐसी कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया है, इसने डायरेक्ट जो है 35,000 कितने महीने, कितने साल के लिए लगाए थे, 3 साल के लिए। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले अगर देखो इस 3 0 3 0 3 0 3 0 और 3 0 ये खत्म हो गई यहाँ से। अब करो सॉल्व इसको, ठीक है। अब देखो मोहन का अनुपात कितना आएगा, 5 3 15 और 3 3 9 1 10, 105 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो और इसका अनुपात कितना आएगा यहाँ से, 75 एकम 75 प्लस 50 दूनी 100, यानी 175 आ जाएगा किसका, राहुल का। राहुल कितना आया, 175। फिर रेशियो लगाएंगे यहाँ से, देखो 105 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 210 ये हो जाएगा, 30 ये, यानी कि 240 यहाँ से इसका निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको हम करेंगे इसको जो हम काट देंगे, ठीक, 5 से काटेंगे हम इसको, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15 और 5 25, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा, 5 चौक 20 और 5 40 48 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में तो इतना कहीं नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखो सवाल में 21 तियाई 63 3 का गुणा करवा रहा है सवाल में, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें 3 का गुणा सब कहीं कर देंगे तीनों में, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 21 3 63 हो जाएगा, 35 तिहाई 105 होता है और 48 तिहाई कितना, 8 3 24 और 4 3 12 12 और 4 12 और 6 18, यानी कि 184। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा तीनों का लाभ का रेशियो 3 साल है कितना, 63 रेशियो 105 रेशियो 184, ठीक है। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 3 संख्याओं का एलसीएम 2400 है, यदि संख्या 3 4 5 के अनुपात में है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें निकालना है बड़ी संख्या यानी कि 5 का रेशियो, ठीक है। तो एलसीएम हमें दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का करवाएंगे गुणा, 3 गुणे 4 गुणे 5 और इसमें एक्स का गुणा और करवाएंगे, क्यों, जो एक्स होता है वो होता है मास, ठीक है। अब एक्स बराबर में करवा देंगे इसका एलसीएम यानी कि 2400। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो पहले इसको काट देंगे, 4 छंग 24 600 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 200 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे इसको, 5 चौके 20 40 आ जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आया वो आया 40, यानी कि जो मास आया हमारा 40। हमें निकालना क्या है, यहाँ से निकालना हमें यहाँ से बड़ी संख्या मतलब 5 की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 40 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 40 यानी कि 200, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर वह संभावित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 33 56 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 6 29 और 57 से इस फल बचता हुआ हमारा, ठीक। देखो हम क्या करेंगे अब इसमें 33 56 और 84, अगर देखो 33 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 27, 56 में से जब 29 जाएगा कितना बचेगा 27, जब 84 में से 57 जाएगा कितना बचेगा 27। देखो 27 को यहाँ पर लिख लो अलग से, इसकी हम बाद में यूज देखेंगे कहाँ पर देखे करेंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा इसमें जो है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 33 56 और 84 इनका निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 33 को हम लिख सकते हैं क्या 11 गुणे 3, ठीक है। 56 को हम कितना लिख सकते हैं 8 7 56, ठीक है, 8 7 56। 84 को हम कितना लिख सकते हैं 12 7 84, 12 7 84 मतलब 4 3 12 और 7 84, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास निकल के वो आ जाएगा कितना, देखो 11 रहेगा, एक बार हम 7 ले लेंगे, एक बार हम 3 ले लेंगे और एक बार हम 8 ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। अब हम करवाएंगे इसका गुणा, देखो 7 3 21 और 11 8 88, 21 गुणा 88 कराएंगे जब तो कितना हो जाएगा
हम इसका गुणा कराएंगे, देखो 8 8 8 दूनी 16, 8 24 की 4 चल दो, 8 दूनी 16, 2 18। ये आया हमारे पास एलसीएम आया कितना, एलसीएम निकल के आया 1848। अभी जो 1848 एलसीएम आया ये हमारी एक ऐसी संख्या है जो 33, 56 और 84 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें तो 33 से डिवाइड करने पर 6 से पर बचना चाहिए, 56 से डिवाइड करने पर 29 से पर बचना चाहिए और 84 से डिवाइड करने पर 57 से पर बचना चाहिए। हमें ऐसी संख्या चाहिए है। तो हमने अभी जो ऊपर 27 मैंने लिखवाया था कि 27 ये हमारा बचा है सबको घटाने के बाद, हम इसमें क्या करेंगे 27 इससे माइनस कर देंगे तो हमारी ऐसी संख्या निकल आएगी कि जब 33 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 6 से पर बचेगा। ठीक है, तो 8 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 18, यानी कि 1821 जो है हमारी ऐसी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किरण किसी निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। किरण और गरिमा साथ मिलकर, देखो यहाँ पर लिखते जाना। ठीक है, किरण किसी काम को कितने दिनों में करती है, 15 दिनों में। ठीक है, किरण और गरिमा दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में करती हैं। और लेकिन 3 लोग आ जाएं अगर, किरण, गरिमा और महक एक साथ मिलकर 9 दिनों में करती हैं। उसी कार्य को किरण और महक कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, तो हमें किरण और महक की पहले इफिशियंसी पता होनी चाहिए, तो उसके लिए पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना निकल के आएगा हमारा, 15 छक्के 90, 90 आ जाएगा इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क 90 आया, यानी कि ये आ गया हमारा टोटल वर्क। एलसीएम निकाल के हमने निकाला है। अगर किरण की हम जो है इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 छक्का 90, 6 आ जाएगी। और किरण की और गरिमा की निकालेंगे तो 10 9 90 और इसकी निकालेंगे तो 9 धम 90, 10 हो जाएगी। हमें किसकी इफिशियंसी चाहिए, किरण की और महक की चाहिए। ठीक है, तो किरण की तो हमें पता है कि 6 है। ठीक है, लेकिन महक की पता नहीं है। तो देखो किरण की और गरिमा की, एक मिनट, देखो किरण और गरिमा की यहाँ से इफिशियंसी 9 है, तो किरण और गरिमा की 9 है अगर, तो 9 अगर यहाँ पे रख दें तो महक की कितनी निकल आएगी, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि महक की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। हमें निकालना क्या है कि किरण और महक दोनों कितने दिनों में करेंगी, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 7। टोटल वर्क 90 था, दोनों की इफिशियंसी 7 है, तो 90/7 दिन में दोनों लोग काम मिलकर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 3 वर्ष के बाद 3120 रुपये हो जाती है। समान राशि पर साधारण ब्याज, समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकालना है हमें। ठीक है, 3 वर्ष बाद राशि इतनी हो जाती है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि ये हमें मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, मिश्रधन मतलब ए का मान, हमें जो है साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज निकाला जाता है मिश्रधन में से जो मूलधन होता है, मूलधन को माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर, दर 10% है, गुणित समय कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए, बटे में 100 कर देंगे। ठीक, 1 0 से यहाँ पर 1 0 खत्म कर देंगे। अब क्या करेंगे हम कि 10 का गुणा करवा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 31,200 माइनस ये हो जाएगा 10p। ठीक है, बराबर में 3 का गुणा पी में कराएंगे तो 3p हो जाएगा। अब देखो 31,200 बराबर 10p को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 13p, 13 से इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2400 आ जाएगा हमारा पी का मान। पी का मान मतलब मूलधन आ गया 2400। हमें क्या चाहिए अब कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि 2400 गुणित दर, दर 10% रहेगी और % रहेगी। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा अब 2 साल, क्यों, क्योंकि अब 2 साल का उसने हमसे साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर 24 दूनी 48, 10 की 1 0 और आ जाएगी, तो 480 जो यहाँ पर साधारण ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे यहाँ पर कि ए का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या इतनी 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि जो हमारी संख्या दी गई है कितनी, 73 65 A2, इन सबको अगर हम जोड़ें, ठीक है, इन सबको जोड़ें अगर, तो जो जोड़ आएगा वो 9 से कटना चाहिए। जोड़ो, 7 3 10 6 16 5 21, 21 तो 23। अब 23 में बताइए हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमारी संख्या 9 से कट जाए, तो 9 3 27, 27 कटती है 9 से। ठीक है, तो इसमें 4 अगर जोड़ दें हम 23 में तो 27 बन जाएगा, वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह हम 4 रख देंगे अगर, तो क्या हो जाएगी हमारी संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिन में करेगा, निकालेंगे लासा, 12 चौके 48, नहीं 18 76 18 3 54, 18 3 54 18 चौके 72 आ जाएगा लासा, कितना 72 72, ये हो जाएगा हमारा क्या टोटल वर्क। अब देखो अगर हम इनकी जो इफिशियंसी निकालेंगे कार्य क्षमता, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 12 चौके 72, 18 चौके 72 बी की हो जाएगी, और 4 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 8 18 चौके 72। ठीक है,
अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी 18 है, ए की इफिशियंसी 6 है और बी की इफिशियंसी 4 है। यहाँ से हम सी की इफिशियंसी नहीं निकाल लेंगे, बताओ सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8, सी की इफिशियंसी आ गई 8। हमें निकालना है सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम करने के लिए 72 है, सी करता है एक दिन में काम 8 है, तो 8 9 72, 9 दिन में 72 काम को पूरा वो खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखते हैं। 14 इकाई ऊंचाई और 7 इकाई त्रिज्या वाले शंक्वाकार कैनवास तंबू के निर्माण के लिए वर्ग इकाई कैनवास की आवश्यकता होगी। मतलब इसका निकालना है हमें क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा, ये होता है हमारा शंकु कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का शंकु होता है, हमारी त्रिज्या में दी गई है और ऊंचाई दी गई है यहाँ पर। ठीक है, पहले त्रिज्या दी गई है हमारे पास कितनी, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है 7 इकाई, और 14 दी गई है हमें यहाँ पे क्या, ऊंचाई। अगर हम इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल का मान निकालेंगे तो एल बराबर हो जाएगा हमारा, देखो एल बराबर होता है त्रिज्या ऊंचाई बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 7 7 49 और 14 का स्क्वायर मतलब 196। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर निकल के, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 10 4 14 की 4 हासिल 1, 245 यहाँ से निकल के आएगा रूट के अंदर। ठीक है, अब 245 को जब हम 5 से काटेंगे तो 5 गुणे 1 40 5 गुणे 81 आया एल का मान, यानी कि एल का मान कितना निकल गया, 81 से आएगा 9 बाहर निकल के, तो 9 रूट 5 जो है यहाँ से हमारे पास त्रिज्या ऊंचाई आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। हम क्या करेंगे, सिंपली मान रखेंगे इसका। देखो पाई का मान हमें रखना नहीं है सवाल में, आर का मान हमें 7 है और एल का मान हमने निकाला 9 रूट 5। ठीक है, 1 मिनट, 59 गलत कर दिया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गलत कर दिया, ये 81 नहीं आएगा। देखो 5 चौके 20, 4 बचा यहाँ पर, 5 45 49 आएगा, वही तो मैं कहूँ कुछ गलत है। ठीक है, 5 गुणा 49 आएगा, यानी कि 7 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि 49 7 बाहर निकलेगा। ठीक, तो एल का मान आया हमारे पास 7 रूट 5 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो पाई आर एल, एल का मान कितना है 7 रूट 5। अब जब हम इसका करवाएंगे गुणा तो 7 7 49 रूट 5 पाई, ये जो है इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि इतना जो है हमें कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी, 49 रूट 5 की। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की काव्या को 19 घंटे में इतने किलोमीटर दूर भोपाल पहुंचना है। 7 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगले 152 किलोमीटर के लिए चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, देखो 7 घंटा ये हो गया, और 19 घंटे के निर्धारित समय में भोपाल पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से चलना होगा। देखो सवाल थोड़ी बड़ा है, देखो कुछ वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कह रहा है कि 7 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि कितनी दूरी तय करी होगी उसने, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 25 किलोमीटर बराबर कितना टाइम लगा, 7 घंटे, यानी 25 7 175, यानी कि 175 किलोमीटर की दूरी तो वो तय कर चुका है। ठीक है, अब दूसरी बार वो 152 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 19 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, यानी कि ये 152 किलोमीटर की दूरी और तय कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 152 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब 152 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने घंटे का समय लगा होगा, देखो ये इतनी दूरी और तय कर चुका है, तो दो टोटल दूरी उसने कितनी तय कर ली, 5 और 2 7, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1 2 327 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब उसे दूरी तय कितनी करनी है, 1011 किलोमीटर में से 327 किलोमीटर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा अब उसको कितनी दूरी और तय करनी है। 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 684 किलोमीटर की दूरी अभी उसे और तय करनी है। ठीक है, अब समय कितना बचा उसके पास, देखो 7 घंटे तो उसने यहाँ लगा लिए, और यहाँ कितना घंटा लगा होगा उसको, समय बराबर कैसे निकालेंगे, दूरी बटे चाल, दूरी 152 थी और चाल थी 19। ठीक है, तो 19 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 19 7 19 7 152, यानी कि 8 घंटे उसको यहाँ लगे होंगे। ठीक, 8 घंटे ये लग गए, 7 घंटे ये लग गए, 8 7 15 घंटे उसने टोटल खर्च कर दिए, लेकिन उसको तो टोटल 19 घंटे में जाना है, तो कितने घंटे बचे उसके पास अभी जाने के लिए, 4 घंटे। दूरी उसके पास 684 है चलने के लिए, समय उसके पास 4 घंटा है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 6 एकम 6 4 एकम 4 2 8 4 7 28 4 एकम 4, यानी कि 171 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा उसको, जो बाकी की 684 किलोमीटर दूरी है, तब जाके वो 19 घंटे में भोपाल पहुंचेगा समय से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 0 का क्यूब है पहले, तो 0 का क्यूब हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 10 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 9 यहाँ पर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 7, फिर यहाँ पर 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस के 7, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 7। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे
कि एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रारंभ में संख्या इतनी थी, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक बात ये बताओ मुझे कि प्रारंभ में कितनी थी, 80, 5 और 1 2 3 4 5 0। प्रारंभ में इतनी थी और 1 घंटे में कितनी बढ़ रही है, 4.4%। तो 2 घंटे बाद कितनी बढ़ जाएगी, देखो 1 घंटे में बढ़ रही है 4.4, यानी कि 104.4/100 निकालेंगे, ये 1 घंटा में बढ़ जाएगी। लेकिन 1 घंटा में और क्यों, क्योंकि 2 घंटे में पूछा उसने, 2 घंटे में हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो 2 0 2 0 4 0 हो गई, तो 4 0 से यहाँ की 4 0 हम करेंगे ऊपर की खत्म, तो 1 2 3 4 0 खत्म हो गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इन सब का करवा लेंगे गुणा, ठीक। तो गुणा दोस्तों मैं पहले से करा के रख चुका हूँ, और गुणा जो है अपना कराने के बाद आया है सबका 877, 39 और 848, ये जो है हमारा गुणा कराने के बाद आया है। यानी कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इतनी हमारे पास, ठीक है, 877, 39, 848, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में सिंपल कुछ नहीं करो, जो दिया, ठीक है। मतलब 0.2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन पॉइंट लगा यहाँ पर 1 अंक बाद, जब घात 3 करेंगे तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 2 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे प्लस, ठीक है। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, लेकिन 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट 125 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले इनको ऐड ही ना करते जाऊँ डायरेक्ट, ठीक है, इसको जो है डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है। देखो कैसे डायरेक्ट ऐड करेंगे यहाँ पर, कि ये आएगा कितना 1.2 पॉइंट कितना 0.125, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, तो 343, लेकिन 3 अंक बाद लगेगा दशमलव, इन सबको जोड़ेंगे 5 3 8 8 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 1 7 3 1 4, 0.476 आया इसका मान। अब माइनस कर देंगे इन सबको गुणा करवा के, ठीक है। देखो यहाँ से जब मैं गुणा करवाऊंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आया, यानी कि ये हो जाएगा 0.1। जब ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 का गुणा कराएंगे 4 में तो 0.4, अब 0.4 का गुणा कराएंगे हम 0.7 में तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि 0.28। अच्छा, ये जब 0.28 हो गया तो 0.28 जब इसमें से घटा देंगे, देखो तो 0.28 घटाएंगे जब इसमें से तो कितना आएगा, 6 यहाँ पर बचेगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ये बचेगा 0.196। तो यहाँ पर 0.196 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे टोटल 35 क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हमारे जो है चैनल पे आपको उपलब्ध होता रहेगा। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।